नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। पूरे भारत में 15 जुलाई को कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, आइए जानते हैं। मॉनसून आखिरकार 13 जुलाई को संपूर्ण भारत को कवर कर गया और उसके बाद एक्सिस ऑफ मॉनसून ट्रफ यानी मॉनसून की अक्षीय रेखा अब बनने लगी है। और एक्सिस ऑफ मॉनसून ट्रफ इस समय राजस्थान के उदयपुर से होते हुए मध्य प्रदेश के गुना और महाराष्ट्र में खासतौर पर अगर हम बात करें विदर्भ की, तो विदर्भ के गोंदिया और छत्तीसगढ़ में जगदलपुर तथा उत्तरी आंध्र प्रदेश के तटवर्ती रीजन में विशाखापत्तनम से होते हुए बंगाल की खाड़ी के पश्चिमी मध्य भागों तक बनी हुई लगभग यहां से मानसून की अक्षीय रेखा बनी है। और आपको ये भी जानकारी होगी कि जब एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ बनने लगती है तब मानसून की जो हलचल होती है मुख्यतः इसी ट्रफ के आसपास रहती है। इर्द गिर्द ज़्यादा गतिविधियां मानसून की होती हैं। एक लो प्रेशर सिस्टम बना हुआ था अरब सागर के भागों पर, उत्तर पूर्वी भागों पर। यह सिस्टम आगे बढ़ते हुए अब कच्छ के तटवर्ती रीजन पर पहुंचा है और जो उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और इससे सटे दक्षिणी तटीय ओडिशा पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ था, यह आगे बढ़ते हुए छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भागों पर पहुंच गया है। इसके अलावा ऑफशोर ट्रफ थोड़ा सा अभी कमजोर हुई है, थोड़ा सा संकुचित जरूर हुई है, लेकिन इसका प्रभाव कम नहीं हुआ है। ये अभी कर्नाटक के तटवर्ती रीजन से लेकर केरल के तटवर्ती रीजन तक बनी है। इन मौसमी स्थितियों के बीच में कैसे रहेगा मौसम का मिजाज आने वाले समय में, इसके पहले एक बार बादलों की स्थिति आप इस समय देख सकते हैं। उत्तर भारत के क्षेत्रों में सबसे पहले जिक्र करेंगे जहां पर आज काफ़ी अच्छी हलचल मॉनसून की हुई है। उत्तराखंड में ज़बरदस्त बारिश दर्ज की गई। इससे सटे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों में भी मूसलाधार वर्षा हुई। सुबह से ही मौसम बदला और अचानक जब बारिश शुरू हुई, धीरे धीरे ये बादल आगे बढ़ने शुरू हुए। हरियाणा को कवर करते हुए, दिल्ली को पार करते हुए राजस्थान पर पहुंचे। हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और वेस्ट यूपी तथा उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब के कुछ भागों में ज़बरदस्त वर्षा रिकॉर्ड की गई। आज मानसून की दूसरी बारिश थी और बहुत अच्छी बारिश यहां पर उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में कई जगहों पर दर्ज की गई है। राजस्थान के कुछ भाग अभी भी छूटे हुए हैं और पंजाब के कुछ भागों में आज मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहा, लेकिन बाकी क्षेत्रों में, ज्यादातर क्षेत्रों में अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। ये बादलों की स्थिति है। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में भी आप देख सकते हैं, यहां पर बादलों का प्रभाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है दक्षिण भारत में और साथ ही साथ मध्य भारत के तटवर्ती क्षेत्रों पर यहां जबरदस्त मानसून के बादल घिरे हुए हैं। आज काफी अच्छी वर्षा यहां पर हो भी रही है और अगले 24 घंटों के दौरान भी यहां पर काफ़ी अच्छी बारिश हमें देखने को मिल सकती है। और कल भी हरियाणा में कई जगहों पर ज़बरदस्त बारिश हुई थी। करनाल सबसे अधिक वर्षा वाला शहर रहा, जहां पर 245 मिलीमीटर की वर्षा रिकॉर्ड की गई थी कल सुबह 8:30 बजे से आज सुबह 8:30 बजे के बीच। और इन स्थितियों के बीच आइए जानते हैं बारिश की जो गतिविधियां हैं वो सबसे ज़्यादा कहां पर होने वाली हैं। शुरुआत करेंगे मध्य भारत के भागों से, जहां पर इस समय मानसून की सबसे ज़्यादा हलचल होने की संभावना नज़र आ रही है, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं ये जो रीजन है मध्य भारत का, यहाँ पर एक तो एक्सिस ऑफ मॉनसून ट्रफ, दूसरा लो प्रेशर सिस्टम, इन दोनों का इंपैक्ट, साथ ही साथ ऑफशोर ट्रफ का इंपैक्ट, इन सभी के चलते अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों की तरफ से पर्याप्त मात्रा में मॉइस्चर पहुंच रहा है, जिसकी वजह से गुजरात के क्षेत्रों पर भी, चाहे वो सौराष्ट्र है, कच्छ है या पूर्वी क्षेत्र है, इन सभी भागों में दक्षिणी हिस्से, ये गुजरात है पूरा और इसके दक्षिणी हिस्सों में ज़बरदस्त बारिश होने की संभावना है। उत्तरी क्षेत्रों में यानी साबरकांठा, बनासकांठा, मेहसाना, पाटन, ये जो रीजन होगा, इनमें इंटेंसिटी बारिश की बहुत कम रहेगी, लेकिन हल्की वर्षा कुछ स्थानों पर हो सकती है। जब दक्षिण में चलेंगे, कच्छ के दक्षिण से होते हुए सौराष्ट्र की तरफ, तो सौराष्ट्र में जामनगर, जामनगर, द्वारका और सोमनाथ आसपास के इलाकों में, साथ ही साथ दादरा नगर हवेली, दमन दीव, सूरत, वलसाड़, नवसारी, अहमदाबाद तक, अहमदाबाद और गांधीनगर तक, ये जो रीजन होगा वडोदरा तक मूसलाधार वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है। मध्य प्रदेश के भागों पर इंटेंसिटी थोड़ा सा कम हो रही है। ये पूरा रीजन आप देख सकते हैं, मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि उत्तरी छत्तीसगढ़, उत्तरी ओडिशा, गंगे पश्चिम बंगाल, झारखंड और उत्तर प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों, मध्य प्रदेश के ज़्यादातर इलाके, साथ ही साथ राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, ये जो पूरा रीजन है, यहाँ पर 48 घंटों के लिए थोड़ा सा मानसून कमज़ोर हो रहा है, लेकिन 48 घंटों के बाद यहाँ पर इन सभी क्षेत्रों में काफ़ी अच्छी वर्षा आपको देखने को मिल सकती है। इससे पहले अगले 24 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश का जो दक्षिण पश्चिमी इलाका है, इंदौर, उज्जैन, रतलाम, देवास, धार, मंदसौर वाला, इन सभी जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना है। भारी वर्षा के आसार फिलहाल यहाँ पर अभी नहीं है। उत्तरी क्षेत्रों में गुना, ग्वालियर और टीकमगढ़, पन्ना, सागर, सतना, रीवा, खजुराहो, जबलपुर, उमरिया, मांडला, बालाघाट, डिंडोरी, इन सभी जगहों पर मौसम मुख्यतः साफ रहेगा।
लेकिन ये जो पूरा रीजन है, इसी रीजन की तरह ही मध्य प्रदेश के बाकी जो क्षेत्र हैं जहां पर ड्राई वेदर नज़र आ रहा है, इन भागों पर मुख्यतः बादल रहेंगे आंशिक तौर पर, और आर्द्रता हवाओं में बनी रहेगी, जिसकी वजह से कहीं कहीं पर हल्की वर्षा से रूल आउट नहीं कर सकते, यानी हल्की बौछारें मानसून की यहाँ पर भी गिर सकती हैं, चाहे वो खजुराहो हो, जबलपुर, मांडला, बालाघाट हो, या फिर उत्तरी छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर और कोरिया तथा आसपास के इलाके हों। इन भागों में हल्की वर्षा की संभावना है। उत्तरी ओडिशा में भी हल्की वर्षा के आसार हैं, लेकिन भारी वर्षा कहां पर होगी? दक्षिणी ओडिशा, दक्षिणी छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा। जिस तरह की बारिश गुजरात में संभावित है, महाराष्ट्र पर भी लगभग इसी तरह की बारिश संभावित है, और महाराष्ट्र के अधिकांश इलाकों पर वर्षा होगी ही। इसमें भी कुछ शहर ऐसे हो सकते हैं जहां पर 40 से 50 मिलीमीटर की वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है। कैपिटल सिटी जो महाराष्ट्र की है, साथ ही साथ देश की आर्थिक राजधानी मुंबई, यहाँ से लेकर मुंबई ही नहीं, मुंबई से उत्तर में ठाणे, कल्याण में भी भारी वर्षा हो सकती है, पालघर में भी काफ़ी अच्छी वर्षा हो सकती है। लेकिन मुंबई से जब हम साउथ की तरफ चलेंगे तो इंटेंसिटी लगातार बढ़ती हुई नजर आएगी। ये आप देख सकते हैं, मुंबई का रीजन है, इसके बाद अब दक्षिण में जैसे जाएंगे इंटेंसिटी बढ़ रही है। मुंबई में और रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, इन सभी क्षेत्रों में मूसलाधार मानसून वर्षा हो सकती है। इसके अलावा अगर हम नासिक, पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर की बात करेंगे तो यहाँ पर हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना है, लेकिन मराठवाड़ा के शहरों में भारी वर्षा हो सकती है। इसके बाद गोवा और साउथ पेनिनसुलर रीजन की बात करते हैं तो यहाँ तेलंगाना और साथ ही साथ उत्तरी तटवर्ती आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के तमाम इलाकों में ज़बरदस्त बारिश होने के आसार हैं। कर्नाटक में अंदरूनी इलाके जो होंगे, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के, साथ ही साथ कोस्टल रीजन, इन सभी जगहों पर मूसलाधार मानसून वर्षा होने की संभावना है। बेंगलुरु, बेल्लारी समेत तमाम शहरों में भारी वर्षा यहाँ पर दर्ज की जा सकती है। और लंबे समय से मानसून यहाँ पर कमज़ोर बना हुआ था, केरल में भी, कर्नाटक में भी, लेकिन फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान यहां पर ज़बरदस्त बारिश हो सकती है, और कुछ क्षेत्र ऐसे हो सकते हैं जहां पर ट्रिपल डिजिट में बारिश का आंकड़ा पहुंच सकता है, यानी 100 मिलीमीटर के भी ऊपर वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है 24 घंटों की अवधि में। केरल में और तमिलनाडु के क्षेत्रों में तथा आंध्र प्रदेश के रायलसीमा में फिलहाल इंटेंसिटी बहुत अधिक नहीं रहेगी, लेकिन उत्तरी केरल के शहरों में कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी बौछारें गिर सकती हैं। दक्षिणी केरल में, जिसमें त्रिवेंद्रम, कोचीन और आसपास के हिस्से हैं, इन भागों में हल्की बौछारें गिरने की संभावना नजर आ रही। तमिलनाडु में सलेम, मदुरई और वेल्लोर तथा चेन्नई समेत पुदुचेरी, यानी जो उत्तरी तमिलनाडु का रीजन है, इन जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने के आसार हैं। और तिरुचिरापल्ली समेत, मदुरई दक्षिण में है, तिरुचिरापल्ली, मदुरई समेत जो ये दक्षिणी इलाका है, इन भागों में फिलहाल एंटायर रीजन मेनली ड्राई रहेगा। हल्की वर्षा कहीं कहीं पर यहाँ पर रिकॉर्ड की जा सकती है, ज़्यादा अच्छी बारिश के आसार फिलहाल नहीं है। आपको बता दें कि तमिलनाडु में ये मानसून बारिश बहुत ज़्यादा नहीं देता है, नॉर्थ ईस्ट मानसून बारिश देता है। 20 अक्टूबर के आसपास से बारिश शुरू होती है नॉर्थ ईस्ट मानसून की, और 31 दिसंबर के आसपास तक लगातार जारी रहती है, और उसी दौरान साइक्लोनिक स्टॉर्म भी आते हैं, तब उस दौरान चेन्नई समेत तमिलनाडु में ज़बरदस्त बारिश रिकॉर्ड की जाती है। ये जो मानसून है, ये मुख्यतः बोनस मानसून आप मान सकते हैं तमिलनाडु के लिए इसे। और लक्षद्वीप में हल्की वर्षा के आसार हैं, इंटेंसिटी यहाँ पर तमाम जगहों पर कम हो रही है, चाहे वो अमिनी दीवी हो, मिनिकॉय हो या अन्य क्षेत्र हो, लेकिन जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्र हैं, इन भागों में कई जगहों पर मूसलाधार मानसून वर्षा होने की संभावना दिखाई दे रही है। इसके बाद हम पूर्वी भारत की तरफ चलेंगे और पूर्वोत्तर भारत की तरफ। यहाँ 7 सिस्टर्स स्टेट्स पर इक्वल इंटेंसिटी मानसून वर्षा की रहने की संभावना है। 20 से 40 मिलीमीटर के आसपास वर्षा कई शहरों पर रिकॉर्ड की जा सकती है, चाहे वो असम हो, मेघालय हो, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम या त्रिपुरा, या फिर उत्तर में अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र। इन सभी जगहों पर मानसून के घने बादल लगातार रहेंगे और कई जगहों पर भारी वर्षा हो सकती है। चेरापूंजी वन ऑफ द रेनियस्ट प्लेसेस इन इंडिया, भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है चेरापूंजी। तो चेरापूंजी में पिछले 24 घंटों में 100 मिलीमीटर से ऊपर रहा है बारिश का आंकड़ा। अगले 24 घंटों के दौरान भी यहाँ पर इसी तरह की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। इसके बाद उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम की बात करते हैं, जहाँ पर काफ़ी अच्छी वर्षा होने की संभावना नज़र आ रही है। ये जो रीजन है, यहाँ पर सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, गैंगटोक समेत तमाम जगहों पर काफ़ी ठीक ठाक वर्षा होने की संभावना है। इसके अलावा बिहार में पूर्वी और उत्तरी क्षेत्रों में कई जगहों पर काफ़ी ठीक ठाक वर्षा होने की संभावना है। भागलपुर से लेकर किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, दरभंगा, सुपौल, मधुबनी, चंपारण और पटना में भी बारिश हो सकती है। गया में भी बारिश हो सकती है, लेकिन गया और बक्सर, कैमूर, इन सभी क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम वर्षा के आसार हैं। गंगेय पश्चिम बंगाल और झारखंड में हल्की बारिश से ज़्यादा की उम्मीद मत करिएगा। कल बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होगी, चाहे वो जमशेदपुर हो, रांची, डाल्टनगंज हो या कोलकाता, दीघा और मिदनापुर हो, इन सभी जगहों पर हल्की वर्षा से अधिक की संभावना फिलहाल नहीं है। पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर
श्रावस्ती और अंबेडकर नगर समेत जो तराई वाला रीजन है, इन भागों में हल्की बौछारें लगातार जारी रहेंगी क्योंकि मॉनसूनी विंड यहाँ पर चल रही है, फुटहिल्स रीजन्स पर चल रही हैं और इसी वजह से नेपाल में भी भारी बारिश हो रही है और बिहार के उत्तरी क्षेत्रों में भी भारी वर्षा जारी रहने की संभावना है। और इसी वजह से बिहार के तमाम शहरों में बाढ़ जैसे हालात भी बने हुए हैं और इन हालात में बदलाव भी नहीं होगा, यानी इंप्रूवमेंट की संभावना भी नहीं है क्योंकि नेपाल में भारी बारिश जब भी होगी, उत्तरी बिहार में भारी बारिश जब भी होगी, नदियों का जल स्तर लगातार बढ़ता रहेगा और जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं उन इलाकों के आसपास के लोगों का सामान्य जनजीवन लगातार प्रभावित होगा और बहुत ही मुसीबतों का सामना लोगों को करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एजेंसियों को भी अपनी मुस्तैदी दिखानी होगी ताकि आम जनजीवन सामान्य जीवन यापन कर सके और सुकून से रह सके। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का जो रीजन है इसमें मिर्ज़ापुर से लेकर वाराणसी, प्रयागराज और अयोध्या, साथ ही साथ गोरखपुर, बलिया, आजमगढ़, जौनपुर, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, फतेहपुर, कानपुर, लखनऊ, इन सभी क्षेत्रों में एंटायर रीजन मेनली ड्राई रहेगा, लेकिन कहीं कहीं पर आंशिक बादल छा सकते हैं और हवाओं में नमी रहेगी, मानसूनी हवाएं चलती रहेंगी, उमस ज़रूर रहेगी और इसी वजह से कुछ जगहों पर हल्की वर्षा भी हो सकती है। तेज़ वर्षा के लिए अभी 2-3 दिनों का इंतजार कीजिए। 48 से 72 घंटों के बाद यहाँ पर मौसम करवट ले सकता है। 18 जुलाई को ठीक ठाक बारिश यहाँ पर दर्ज की जा सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो फुटहिल्स का क्षेत्र है, बरेली, शाहजहांपुर से लेकर मेरठ, मुरादाबाद और बिजनौर, सहारनपुर तक का, इन भागों में भारी वर्षा होने की संभावना है। बाकी जो क्षेत्र होंगे आगरा, अलीगढ़, मथुरा और एटा, इटावा, मैनपुरी का, इन भागों में हल्की वर्षा के आसार हैं। लेकिन ये बादल जब यहाँ पर डेवलप होंगे, अगर इनका मूवमेंट इस तरह से रहता है तो जैसा कि आज हुआ था, तो यहाँ पर भारी वर्षा यहाँ कुछ इलाकों में ज़रूर दर्ज की जा सकती है। गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर और गाज़ियाबाद आसपास के इलाकों में, कुछ इलाकों में यहाँ पर भी भारी वर्षा दर्ज की जा सकती है। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, ये जो रीजन आप देख रहे हैं, एंटायर रीजन ड्राई नज़र आ रहा है वेदर मॉडल के मुताबिक, लेकिन हवाओं में नमी ज़रूर रहेगी। अरब सागर की तरफ से भी हवाएँ यहाँ पर पहुँच रही हैं और साथ ही साथ बंगाल की खाड़ी की तरफ से फुटहिल से हवाएं यहां पहुंच रही हैं। इन हवाओं का इंटरेक्शन और इन हवाओं की जो इंटेंसिटी होगी, इसके पोटेंशियल पर डिपेंड करेगा यहां पर रेनफॉल का जो प्रोबेबिलिटी है। लेकिन उम्मीद यह है कि मेरा अनुमान है, मेरा आकलन यह है कि जिस तरह की हवाओं की दिशा है लोअर ट्रोपोस्फियर में कल के लिए प्रेडिक्टेड है, उसके आधार पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान तथा वेस्ट यूपी के जो ये बाकी क्षेत्र हैं, इन भागों में कुछ स्थानों पर ज़रूर बारिश हो सकती है। इंटेंसिटी ज़रूर हल्की रहेगी। 48 घंटों के बाद यहां पर भी बारिश बढ़ेगी और 18 जुलाई से काफ़ी व्यापक वर्षा यहां पर दर्ज की जा सकती है। फिलहाल उत्तराखंड में कई शहरों में मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार समेत जो दक्षिणी हिस्से हैं उत्तर प्रदेश से सटे हुए, इन भागों में ज़बरदस्त बारिश होगी, जबकि ऊपरी इलाकों में यानी केदारनाथ, बद्रीनाथ, उत्तरकाशी, जोशीमठ, इन जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। यहाँ ज़्यादा होगी, यहाँ कम होगी। और अगर हिमाचल प्रदेश की स्थिति देखें तो यहाँ शिमला, बिलासपुर, चंबा, ऊना, नाहन सभी जगहों पर वर्षा होने के आसार हैं, लेकिन यहाँ पर अभी भी इंटेंसिटी थोड़ा कम हो रही है पहले की तुलना में, लेकिन अभी भी ख़तरा बना हुआ है, चुनौती बनी हुई है। पर्यटकों को बेहद सावधान रहने की ज़रूरत है क्योंकि यहाँ की जो स्थिति है, भौगोलिक स्थिति है, उससे हम जब फेमिलियर नहीं होते तो हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ जाता है। तो यहाँ पर जाने वाले पर्यटकों को बेहद सतर्क रहना होगा और जब भी आप निकलें तो लोकल अथॉरिटीज़ की जो एडवाइजरी है उसको ज़रूर फॉलो करें और अगले 24 से 48 घंटों तक होने वाली मूसलाधार मानसून वर्षा के कारण आप किसी मुश्किल में न फंसे, इसलिए बहुत सतर्क रहें। और उसके बाद बारिश की गतिविधियां यहां पर थोड़ा सा कम हो सकती हैं। जम्मू कश्मीर में भी कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद में फिलहाल हल्की वर्षा के आसार हैं। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में भी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए और अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारियाँ ठीक लगें तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।